हेलो बच्चों। तो हिंदी के पेपर के लिए कुछ जल्दी से फटाफट स्टेप्स बताता हूँ जो फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपको लेसन से पैसेजेस आएंगे 16 मार्क्स के लिए। सीन पैसेज और 4 मार्क्स का एक अनसीन पैसेज आएगा। 16 मार्क में 2 पैसेजेस होंगे, 8-8 मार्क्स के एक पैसेजेस होंगे। पहला जो भी पैसेज होगा उसके अंदर 2 कृति आएगी, एक शब्द संपदा और एक अभिव्यक्ति। कृति आप सबको मालूम है कि क्या होती है। शब्द संपदा में क्या आ सकता है, लिंग, समानार्थी, विरुद्धार्थी, वचन बदला, एक वचन, अनेक वचन, ये सारी चीज़ें शब्द संपदा में आ सकती है। और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो नवनीत 21 ले लो, उससे प्रैक्टिस कर लो फ़िलहाल के लिए। अभिव्यक्ति में आप पर्सनल रिस्पॉन्स आपको लिखना है, तो जितने पर्सनल रिस्पॉन्स पढ़ सकते हो पढ़ के ले लो, ठीक है। पर्सनल रिस्पॉन्स का ऐसा है कि मैं अब क्या बोलूँ तुमको इसमें, कि जितने सारे पढ़ सकते हो ना उसको पढ़ डालो, क्योंकि कोई भी आएगा तो एटलीस्ट दिमाग में तो रहेगा कि ये लिखना है। याद तो अभी कर नहीं सकते, क्योंकि अगर याद नहीं है तो अभी तो याद आपको करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा इस पर आ जाओ, पोयम पर। पोयम में आओगे तो पद्य विभाग में, इसमें पोयम में आपको 2 पैसेजेस आएंगे 6 और 6 मार्क्स के लिए। यहाँ पर आपको वो नहीं होता, क्या बोलते हैं, एप्रिसिएशन नहीं होता है। तो एप्रिसिएशन नहीं है तो देखो कृति है, अगेन शब्द संपदा है और 2 लाइन होगी, उसका सरल अर्थ लिखना है। तो पोयम सारी की सारी पढ़नी तो पड़ेगी, 12 मार्क्स की यहाँ पर है। फिर उसके बाद पूरक पठन आएगा। पूरक पठन में टोटल 8 मार्क्स है, अगेन वो 4 और 4 मार्क्स में डिवाइडेड होंगे, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हो। अगेन इसमें आपको आकलन कृति है और अभिव्यक्ति, तो कृति हर एक जगह पर आपको मिलेगी। दोनों के दोनों सीन आएंगे, दोनों का देख रहे हो जैसे स्क्रीन पर, ये आपको सेम दिखाई दे रहा है, आकलन कृति अभिव्यक्ति, और यहाँ पर भी आकलन कृति और अभिव्यक्ति। तो इसमें छोड़ने का ज़्यादा स्कोप आपके पास है नहीं। और यहाँ से टोटल ले लोगे तो ये कितने हो जाएंगे, 20 मार्क हो जाएंगे आपके यहाँ पर। 12-8-20 हो गए यहाँ से, और ऊपर आपके कितने थे, 20 मार्क थे, बराबर है। तो ये भी 20 हो गया, तो 20 और 20 कितने हो गए, 40 हो गए। तो पेपर का इतना पहला हाफ तो आपको इसी में निकल गया, गद्य पद्य और पूरक पठन में निकल गया, ठीक है। अब आता हूँ मैं ग्रामर के ऊपर। तो एज़ कम्पेयर टू मराठी, हिंदी में बहुत ज़्यादा भर भर के ग्रामर है। बट अगर मार्क्स का एनालिसिस देखोगे ग्रामर को लेकर तो समझने आएगा कि यार एक टॉपिक के लिए, 1 मार्क के लिए एक टॉपिक पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे आसान ग्रामर पहले देख लो कि कौन से है, फिर कल का टाइम रहेगा तो उसमें हम देखेंगे कौन से ग्रामर आप कर सकते हो। टोटल जैसे ग्रामर के मार्क्स यहाँ देख पा रहे हो, तो टोटल 14 मार्क्स का ग्रामर है तुम्हारे पास। अब यहाँ देखो भाई, शब्द भेद 1 मार्क्स का, अव्यय 1 मार्क का, संधि 1 मार्क की, सहायक क्रिया 1 मार्क का। तो ये हमारे तो 1 मार्क तो वैसी लैंग्वेज में ऐसे ही कट जाते हैं काना मात्रा पे, ठीक है ना। अगर ग्रामर बहुत अच्छे से पहले से हुआ है तो ठीक है, नहीं हुआ है तो जो ग्रामर करने बोल रहा हूँ फिलहाल वो करो। अब ये कर लो, एक सेंटेंस, एक वर्ड आएगा उस पर सेंटेंस बनाना होगा, वो बहुत आसान है। मुहावरे कर लो, विराम चिन्ह कर लो, काल परिवर्तन कर लो, वाक्य के भेद कर लो, बहुत आसान है। नहीं आएगा तो मैं तुमको बता दूंगा, सिखा दूंगा उसको। वाक्य को शुद्ध करना बेसिकली बहुत छोटी छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक्स होगी, उसको पूरा करना है। तो देखो, वाक्य शुद्ध करना 2 मार्क वहाँ मिल गया, भेद के लिए 2 मार्क मिल गया, 4 हो गए। काल परिवर्तन 2, 6 हो गए। लिंक विराम चिन्ह हो गया, 7 मार्क हो गए। अव्यय कितने हो गए, 8 मार्क हो गए। मुहावरे कितने हो गए, 9 मार्क हो गए। तो 14 में से 9 मार्क तो आपको यहीं मिल रहा है, ठीक है। तो पहले इतना पक्का कर लो। अगर आपके पास कल टाइम बचता है तो बाकी के वीडियो में से बाकी ग्रामर देख लेना। तो यहाँ पर ये 9 मार्क तुम्हारे यहाँ से मिल जाएंगे तुमको। अब हम नीचे की तरफ आते हैं। अब इसमें रचना विभाग में आ जाओ। तो रचना विभाग में अगर देखोगे तो क्या है हमारे पास, सबसे पहले पत्र लेखन है, 2 में से 1 लिखना है, वही एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल आएगा वो। और दूसरा है गद्य आकलन है। गद्य आकलन में बेसिकली करना क्या है, एक पैसेज दिया जाएगा, उस पर 4 क्वेश्चन बनाने। सुपर डुपर इजी, गद्य आकलन छोड़ना है ही नहीं। अरे तुमको तो पढ़ के 4 क्वेश्चन बनाने, उस पर तुमको 4 मार्क मिल रहा है, क्या चाहिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं इस पर नीचे की तरफ आते हैं। तो वृत्तांत लेखन या कहानी लेखन, यानी रिपोर्ट राइटिंग और कहानी है। मेरे हिसाब में आप कहानी लिखो तो अच्छा होगा, क्योंकि बच्चे कहानी बनाने में बहुत माहिर होते हैं, तो कहानी लिख लो। उसके बाद विज्ञापन है। मराठी में अपने विज्ञापन बनाया है, हिंदी में उसको बनाना और आसान है, तो विज्ञापन को छोड़ना नहीं है। प्रश्न क्रमांक 5 में आ जाओगे तो निबंध लेखन है आपके पास। अब निबंध लेखन जो बच गया आपके पास निबंध, तो क्या है, उसमें जो गिवन पॉइंट्स दिए होंगे उसमें से लिखना है। तो ओवरऑल राइटिंग स्किल में भी इतना डिफिकल्ट नहीं है उसको करना, तो ओवरऑल राइटिंग स्किल भी देख सकते हो। तो इस तरह से सारे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड है। सबसे ज़्यादा भी टाइम आपको ग्रामर पढ़ने में लगेगा और उसमें सबसे कम मार्क्स अलॉटेड है, तो थोड़ा ध्यान से ग्रामर को देखो, बाकी सारी चीज़ें करो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक का फॉर्मेट भी देखेंगे।